अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कुछ बनाएंगे नहीं, आज हम करेंगे सैर एक बहुत ही ज़बरदस्त तारीख़ी मकाम की सैर, जिसको एक तारीख़ी हैसियत हासिल है और इसको सियाह दूर दूर से देखने आते हैं। तो आपको भी हम इसका विज़िट करवाएंगे और नूर महल की हिस्ट्री जितनी मुझे पता है मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको भी पता चल जाए। बहावलपुर जो है वो अपने तारीख़ी मकामात की वजह से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है और अब्बासी ख़ानदान के महल और सहराए चोलिस्तान की वजह से भी इसे ख़ास शोहरत हासिल है। और बहावलपुर को महलात का शहर भी कहा जाता है, जो कि अब्बासी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। और इन्हीं तारीख़ी महलों में नूर महल को ख़ास अहमियत हासिल है और लोग इसे दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। ये महल नवाब सादिक ने 1872 से 1875 के अरसे में तामीर करवाया था और इस महल का कुल रकबा 44,600 मुरबा फीट है और ये अतालवी फ़न तामीर का एक ज़बरदस्त नमूना है। और इसकी ख़ास बात यह है कि महल की तामीर में सीमेंट और लोहे की बजाय जो है ना चावल, बर्तन, उन्हें चिकनी मिट्टी और दाल माश का इस्तेमाल किया गया था। और इस महल में दरवाज़े, खिड़कियाँ बहुत बड़े बड़े हैं और ये जो है ये नूर महल का पुराना दौर है, जब नूर महल ऐसा होता था पास्ट में। और अभी जो है ना इसकी रेनोवेशन की गई है और अब ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं अंदर से। यहाँ पर भी एक गैलरी नुमा है, एक गैलरी सेंटर होकर इस गैलरी में आते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सारी स्क्रीन लगी हुई है और साथ में इसके बेंच वगैरह पड़े हुए हैं। कोई भी यहाँ पर बैठ के होता होगा काम शाम इनका। बाद से हमें कोई गैलरी में एंटर होते हैं और यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है पिक्चर लगी हुई है और ये सामने इसका हॉल है, इसका भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इसका ये खूबसूरत सा आपको फ़र्श नज़र आ रहा है ना, ये इंतहाई खुशगवार एहसास में मुबतला कर देता है। इसके जो फ़र्श में इस्तेमाल की गई टाइल है ये इटली से इम्पोर्ट की गई थी। ये मेन लॉबी है और यहाँ पर दीवारों पे जो है डिफरेंट मैप्स वगैरह अवीज़ा किए गए हैं। ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स का मैप है और नेक्स्ट पे पाकिस्तान का मैप है और ये कुछ डेकोरेशन एंटीक्स पड़े हुए हैं। मैप ऑफ बहावलपुर है और ऐसे ही आगे भी डिफरेंट मैप्स वगैरह अवीज़ा हैं। ये एवल्यूएशन ऑफ बहावलपुर स्टेट का है और ये जब अब्बासी ख़ानदान बहावलपुर में आया था। और यहाँ पर नूर महल की उस टाइम की तस्वीरें हैं जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और द साइट ऑफ चोलिस्तान और यहाँ पर जितने भी फोर्ट हैं उन सब की इंफॉर्मेशन है। ये फोर्ट्स ऑफ चोलिस्तान है। तो ये जब आप जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको तब भी बहुत मज़ा आएगा। और साथ में इसके रखा हुआ है एक पियानो, जो कि नवाब साहब ने अपनी मलका के लिए ख़ुसूसी तौर पे जर्मनी से इंपोर्ट करवाया था और ये आई थिंक जर्मनी के शहर हम्बत से इंपोर्ट किया गया था और ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये जो है गाइड मैप है नूर महल का, जो आपको गाइड करेगा सारा। और इसके साथ ही मेन लॉबी में दाएं और बाएं जानिब ये स्टेयर्स वगैरह हैं। ये स्टेयर्स लकड़ी की बनी हुई है और ये बालकनी और छत की जानिब जाती हैं। और मेन लॉबी का ये जो है छत है, फ़न तमीर का शाहकार है, ज़बरदस्त। और यहाँ पर नवाब ख़ानदान की एक 1924 की पिक्चर अवीज़ा है। लॉबी के बाद यहाँ पर दरबार हाल है और ज़्यादातर ये दरबार जो है अदालतों और जो बाहर से आने वाले वफूद होते थे उनसे मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता था। और दरबार हॉल की सबसे खूबसूरत और दीदा से इस हॉल की छत है। क्या खूबसूरत छत है, कलरफुल सी, ज़बरदस्त। और मज़े की बात, नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी पंजम की ताजपोशी भी इसी दरबार हॉल में की गई थी। और सामने जो है आपको नज़र आ रहा है एक स्टेज, कुर्सी और एक बहुत बड़ा सारा आईना। ये कुर्सी भी नवाब साहब की ज़ेर इस्तेमाल रही है। ये असल में जो थी वो सोने और चांदी की थी और इसका जो स्टेज है ये भी लकड़ी और एलुमिनियम का हुआ करता था। कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये इतना बड़ा सारा आईना। दरबार हॉल की भी 3 गैलरी हैं और उनमें 12 नवाबजादों की तस्वीरें अवीज़ हैं। ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी हैं।
कहा जाता है कि ये जो पहली 9 तस्वीरें हैं ये तो ख़याली हैं, लेकिन इनमें जो आखिरी 3 हैं वो हकीकी हैं। ये नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी अव्वल है। और ये है नवाब मुबारक खान अब्बासी। और ये है नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी। और यहाँ पर खड़े हुए हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। और इनके थोड़ा पास ही खड़े हुए हैं नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी और इनके साथ है नवाब फतेह खान अब्बासी, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी। और ये दूसरी खूबसूरत सी गैलरी है। और यहाँ पर अवेज़ा है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की पिक्चर। और महल का ये जो खूबसूरत सा फर्नीचर है, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सागवान की लकड़ी से बनाए गए थे और सागवान की लकड़ी बर्मा से मंगवाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर अवेज़ा है नवाब मोहम्मद बहावल खान की पिक्चर। और ये लास्ट में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। कहा जाता है कि ये इनकी रियल पिक्चर है। लास्ट 3 जो नवाब हैं उनकी पिक्चर्स रियल हैं। और दरबार हॉल के वेस्टर्न पे 2 गैलरी हैं, एक बहावल गैलरी और दूसरी सादिक गैलरी। ये बहावल गैलरी है, अभी इसमें चलते हैं। बहावल गैलरी में बहावलपुर शहर के 5 तारीखी शाही दरवाज़ों को ज़ाहिर किया गया है, जिनमें अहमदपुरी गेट है, द्रावड़ी गेट है, फरीद गेट है, बोहर गेट है। और मज़ीद इनको 3 सेक्शंस में तकसीम किया गया है, जिसमें एक एजुकेशन है, समाजी खिदमात हैं, मुईशत और सियासी सरगर्मियाँ हैं। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट रिवॉल्वर्स और राइफल्स वगैरह हैं। बहावल गैलरी तो हमने देख ली है, अब हम चलते हैं सादिक गैलरी की तरफ। जो ही हम सादिक गैलरी में दाखिल होते हैं तो दाएं जानिब बहुत बड़े से मिरर अवेज़ा हैं। इस हॉल में नवाब सादिक पंचम की तस्वीरें अवेज़ा की गई हैं। ये सबसे पहले इनकी बचपन की, लड़कपन की और ताजपोशी की और आर्मी की यहाँ पर कुछ तस्वीर हैं। ये जो 3 साल के थे। और मौसम की सख्ती को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सा वेंटिलेशन सिस्टम बनाया था। यहाँ पर ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि ये नीचे इन्होंने बनाए हुए हैं रोशनदान, ये फ़र्श में बने हुए हैं रोशनदान। अमूमन हमारे तो मतलब दीवारों में होते हैं, इनके यहाँ पर फ़र्श में बने हुए हैं। इसका ये है कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाई हुई हैं इसके नीचे, इसमें ये पानी छोड़ देते थे और जब हवाएं सुरंगों में से गुजरती थीं तो ठंडी होकर महल के फ़र्श को भी ठंडा कर देती थी। सादिक गैलरी के साथ नवाब साहब का बेडरूम हुआ करता था, जिसमें ड्रेसिंग टेबल, ये सोफ़ा, कुर्सियाँ और बेड 1882 में पेरिस से लाए गए थे। और नवाब साहब के जो ज़ेर इस्तेमाल बेड था वो सोने और चांदी का हुआ करता था। और बेडरूम के साथ ही एक रिक्रिएशन रूम है छोटा सा, जिसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें स्नूकर टेबल रखा हुआ है और दीवार पर सामने कायदे आज़म की स्नूकर खेलते हुए तस्वीर अवेज़ हैं और साथ में चेयर्स पड़ी हुई हैं। नवाब साहब के बेडरूम के साथ एक कमरा है जिसे आर्काइव रूम का नाम दिया गया है।
और यहाँ पर रेप्लिका रखा गया है उनके दरबारी सूट का, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें असल नहीं थी उनकी कॉपीज़ बना बना के रखी गई हैं। और इसके साथ ही शाही तकरीबी सूट रखा गया और ये इधर पड़ा हुआ है हुक्का, और ये नीचे वो लकड़ी दिखाई गई है सागवान की जो उस टाइम तामीर में यूज़ हुई थी नूर महल की। और इस रैक में वो कैमरा और गाउन रखा हुआ है जो प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी ने नूर महल के लिए वक्फ किया था। और इनके साथ जो रैक्स मौजूद हैं इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं पुराने दौर में जो यूज़ होते थे। इनमें स्टाम्प पेपर हैं, इम्तियाज़ी इसनाद हैं और रियासत बहावलपुर के ये बैंक का चेक है और बहावलपुर का झंडा है और ये डिफरेंट आर्मी बैजेस वगैरह हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स वगैरह भी पड़े हुए हैं और पुराने जो सिक्के यूज़ होते थे वो हैं, कुछ पुराने पत्थर हैं। और यहाँ पर मौजूद है रेप्लिका कॉम्बैट ड्रेस का जो कि नवाब सादिक पंजुम का था और ये रियासत बहावलपुर का झंडा है। और इस रैक में मौजूद हैं सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की सिल्वर जुबलीस। और यहाँ पर मौजूद है रियासत बहावलपुर की डाक टिकट्स। और ये ऊपर रियासत बहावलपुर के पुराने सिक्के दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें रखी गई हैं जिनमें लॉक, कुछ पुराने बर्तन, चाकू और तलवारें हैं। और इनके साथ ही प्रिंटिंग मशीन रखी गई है, ये आज भी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। 1886 में पहला अखबार सादिकुल अखबार भी इसी प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट हुआ था। और इसके साथ रैक में गिलाफ़े काबा भी मौजूद है। ये गिलाफ़े काबा 1935 का है और ये प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी ने नूर महल के लिए वक्फ किया था। और ये गिलाफ़े काबा नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने तब्दील करवाया था 1935 में। और ये तब्दील किया हुआ गिलाफ़े काबा नवाब साहब को तोहफे में दिया था। और इसके साथ ही एक और रूम मौजूद है, उसमें चलते हैं। और यहाँ पर मौजूद है फोर्ट्स ऑफ चोलिस्तान। इसमें है किला जामगढ़, ये बहावलपुर से तकरीबन 116 किलोमीटर दूर जाम खान में वाक़या है। किला मौजगढ़ बहावलपुर से 66 किलोमीटर दूर वाक़या है और ये मरूफ खान कहरानी ने तामीर करवाया था। और किला द्रावर अहमदपुर शिरकिया के जुनूब में 42 किलोमीटर दूर वाक़या है और ये एक पुराने किले के ऊपर तामीर किया गया था। इसके बाद है किला मरवट, ये बहावल नगर तहसील में वाक़या है जिसे चित्र के बादशाह महरवट ने तमीर करवाया था और ये महरवट के शहर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता था। और उसके साथ है किला इस्लामगढ़, ये खानपुर के मशरिक में 90 किलोमीटर दूर वाक़या है। और किला मीरगढ़, ये किला फोर्ट अब्बास से 21 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है जिसे मखदूम जिलानी के शागिर्द नूर मोहम्मद खान ने तमीर करवाया था। और किला खैरगढ़, ये द्रावर की बाक़ियात से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर पाया जाता है। और नेक्स्ट है किला बिजनोट, ये शानदार किला बहावलपुर शहर से 204 किलोमीटर दूर है। और किला खानगढ़, ये किला अमीर मोहम्मद खान अब्बासी दोम ने तमीर करवाया था और ये द्रावर से तकरीबन 57 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या है। ये तो थे फोर्ट्स ऑफ चोलिस्तान। अब हम देखेंगे कल्चर ऑफ चोलिस्तान। और यहाँ पर ब्राइडल ड्रेस दिखाया गया है, चोलिस्तानी दुल्हन का लिबास, इसमें खुस्सा दिखाया गया है, परांदा दिखाया गया है बहुत कलरफुल सा, और खतमाला दिखाया गया है। और चोलिस्तान की ख़वातीन बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं कपड़े बनाने में, डिफरेंट किस्म की गिंदियाँ बनाने में, कलरफुल सी और कलरफुल से बैग एम्ब्रॉयडर्ड बनाने में बहुत ज़बरदस्त ये बनाती हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है दूल्हे का लिबास, उसकी शर्ट, पगड़ी, चादर और खुस्सा। तो यहाँ तो हमने देखे दुल्हन और दूल्हे के लिबास। और इसके साथ ही नेक्स्ट रैक में इन्होंने ऊँटों की आराइश का सामान रखा हुआ है और साथ ही एक पोर्ट्रेट है जिसमें एक ऊँट दिखाया गया है बहुत खूबसूरत सा। और यहाँ पर रखा गया है
चरखा पुराने ज़माने में लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर वो गिंडियाँ जो चोलिस्तान की ख़वातीन ने बनाई हुई हैं वो यहाँ पर इस रैक में रखी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। और साथ वाले रैक में स्पेरे की बीन और साथ में उसकी पटारी रखी हुई है और साथ ही बहुत खूबसूरत चुनरी के दुपट्टे रखे हुए हैं इन्होंने। और साथ ही कुछ मिट्टी के खूबसूरत से बर्तन भी मौजूद हैं जिनमें घड़ा, गिलास, गुलदान वगैरह हैं। पहले ज़माने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। और अब नेक्स्ट रैक में बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी मौजूद है जिनमें झुमके हैं और ये साथ में खटमाला हार है। और चोलिस्तान की औरतें ज़्यादातर नथ और झुमके वगैरह और बहुत बड़े बड़े हार पहना करती थी। तो ये हो गया विज़िट। और अब लास्ट में एक रूम है, यहाँ पर नवाब सादिक की तस्वीर अवेज़ा है और साथ ही म्यूज़ियम शॉप है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशन पीसीज रखे हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ सीनरियाँ हैं और साथ में प्यारे प्यारे गुलदान रखे हुए हैं, ज्वेलरी बॉक्स हैं, वॉल क्लॉक्स हैं और भी बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रैक में मग मौजूद हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ जो महल हैं उनकी तस्वीर बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। और डिफरेंट किस्म के कलरफुल से बैग भी हैं, की चेन्स हैं। ये तो हो गया नूर महल का और उसकी म्यूज़ियम शॉप का विज़िट। और ये जो बाहर खड़ी है फोर्ड वैन, ये 1935 की यादगार है, ये इतनी पुरानी है। और नवाब साहब हज पर भी इसी वैन के ज़रिए गए थे, इसी वजह से इसका नाम बाद में हज वैन रख दिया गया था। और मज़े की बात यह है कि इस वैन के अंदर आराम करने के लिए 2 स्लीपिंग बर्थ भी बनाए गए हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है, ख़ास बात यह है कि ये आज भी स्टार्ट होती है, ये आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में मौजूद है। और इससे थोड़ा सा आगे मौजूद है शाही बग्गी। ये शाही बग्गी नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी और इसमें भी 2 बर्थ बनाए गए थे। नूर महल के 5 गुंबद हैं और 3 इसकी बैरनुमा गैलरीज़ हैं, जिसमें ये दरमियान वाला जो गुंबद है ये काफ़ी बड़ा है। और इसमें ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इनकी वजह से महल में सुबह से शाम तक रोशनी रहती है और इसी रोशनी के बायस इसका नाम नूर महल रखा गया। और नूर महल सयाहों के लिए ख़ास दिलचस्पी का हामिल है क्योंकि रात में यहाँ पर लाइट एंड सन शो मुनक्किद किया जाता है। लाइट एंड सन शो में ये तारीख़ द्वार को दिखाते हैं और नवाब फैमिलीज़ की इस खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए जो सरंजाम दी गई खिदमात थी उनको ये लाइट से बनाए गई जो नकूश होते हैं उनके ज़रिए खराज तहसीन पेश करते हैं। ये महल आज भी जनूबी पंजाब का अहम सियाहती मकाम है जो ना सिर्फ रियासत बल्कि अब्बासी ख़ानदान के ज़ौक़ शाहाना का मुँह बोलता सबूत है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए अब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।